नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक और मेरे साथ है ओम। और साल 2022 अब खत्म होने को है और बीसीसीआई ने तैयारी कर ली है 2023 की, यानी होम सीरीज का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है बीसीसीआई ने मार्च 2023 तक का। सबसे पहले ओम अगर बात करें तो 3 टीमों के साथ शेड्यूल जो है अनाउंस किया है बीसीसीआई ने, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। काफी प्रेडिक्टेड था ऋतिक कि यही 3 टीम्स होंगे, क्योंकि ज्यादातर अगर आप क्रिकेट देखें पास 2022 में हुआ है वो थोड़ा सा श्रीलंका, मोर ऑफ न्यूजीलैंड एंड लेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ शेड्यूल रहा है 2022 का। लेकिन अभी भी जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हमें देखने को नहीं मिलेगा 2022 में भी। होम शेड्यूल थोड़ा सा इजी रहने वाला है। लेकिन अगर मैं फिलहाल के फॉर्म की बात करूं, जो भारतीय टीम का बहुत शानदार फॉर्म चल रहा है चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे फिर वो अब बांग्लादेश हो, लगातार 4 सीजन खेल चाहे चारों हम हार के आए हैं। तो इस शानदार फॉर्म के साथ तो आप किसी भी टीम को इजीली नहीं ले सकते। आपके सबसे ज्यादा खिलाड़ी आप ट्राई कर चुके हैं 2022 में, अपने कुछ 32 खिलाड़ियों का डेब्यू आप करवा चुके हैं। तो 22-23 मैच में जब 32 खिलाड़ियों का डेब्यू करवा देते हैं, उसके बाद भी कोई सही संतुलन नहीं मिल पाता, तो पता चलता है कितना कुछ आपकी टीम में गलत चल रहा है। चाहे वो कोच हो, चाहे वो कप्तान हो। अब लास्ट मैच में रोहित शर्मा ने फॉर्म पकड़ा, लेकिन वो कब फॉर्म पकड़ा? जब तक बहुत लेट हो चुका था और उनका अंगूठा इंजर्ड हो चुका था, तब फॉर्म जाके पकड़ा है वो, क्योंकि जरूरी बन गई थी। सिचुएशन की डिमांड थी ऐसी, अब तो आपको मारना ही पड़ेगा और तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर हम शेड्यूल की बात करें श्रीलंका के खिलाफ, अगर हम बात करें श्रीलंका के खिलाफ जो भारत का होम सीरीज का शेड्यूल है 2022-23 का, तो जो पहला जो सीरियल नंबर पे आता है 3 जनवरी को पहला T20 है मुंबई में, और 5 जनवरी को दूसरा T20 है पुणे में, और 7 जनवरी को राजकोट में तीसरा T20 है। फिर ये 3 T20 है तो हैं, इसके बाद फिर वनडे सीरीज भी है। और मुझे लगता है वनडे सीरीज को महत्व इसलिए दिया जा रहा है कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप को देखते हुए। और अगर हम बात करें तो 10 जनवरी फर्स्ट ओडीआई गुवाहाटी, और 12 जनवरी सेकंड ओडीआई कोलकाता, और त्रिवेंद्रम में तीसरा वनडे होगा 15 जनवरी को। पर कहीं ना कहीं ये लगता नहीं है कि वनडे वर्ल्ड कप अब आने वाला है। मतलब अब देखिए दिसंबर खत्म हो गया 2022। लेकिन ऋतिक, जो प्रेडिक्टेड डेट्स आ रही है वर्ल्ड कप की, वो आ रही है लेट 2023 की। तो यानी कि अक्टूबर के आसपास की वो डेट्स प्रेडिक्टेड आ रही है कि सितंबर अक्टूबर के आसपास होगा वर्ल्ड कप। पर अब देखिए, जब 2011 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था तो अप्रैल में हुआ था वो। बिल्कुल, 2 अप्रैल 2011 बिल्कुल अप्रैल में हुआ था, और मार्च अप्रैल में ही हुआ था। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि अब इतनी एक्सटेंड कर दी डेट्स, तो थोड़ा सा मुझे लगता है क्रिकेट फैंस के लिए ये वेट करना तो काफी ज्यादा और मुश्किल हो जाएगा। काफी थोड़ा कठोर भी होगा अपने फैंस के लिए। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो मुझे निकल के आ रही है, आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप को इतना डिले क्यों करा, वो मुझे काफी हद तक आईपीएल ही लग रहा है। क्योंकि आईपीएल के लिए इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, आईपीएल को आपने अलग साइज से विंडो ली है, तो उस लिहाज से हो सकता है कि बीसीसीआई इतनी ज्यादा पावर में हो सकता है। बीसीसीआई अब जब वर्ल्ड कप इंडिया में ही होने वाला, तो बीसीसीआई के पास ये पावर थी कि वो वर्ल्ड कप को लेट शिफ्ट कर सके। यहाँ पर चांस था कि आप आईपीएल को कैंसिल कर दे 1 साल, या फिर आप लेट कर दें, लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा नहीं किया। मुझे काफी हद तक आईपीएल ही रिस्पॉन्सिबल लग रहा है, जिस हिसाब से कि आपने वर्ल्ड कप को पुश किया और ज्यादा फर्दर। पर मुझे लगता है कि जब अब देखिए 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले हमने कितनी वनडे सीरीज खेली थी। उसके बाद भी 2012, 13, 14 में हम कितनी वनडे सीरीज खेला करते थे, 5-5, 6-6 मैचों की सीरीज खेला करते थे। बाहर की टीमें हमारे यहाँ पे टूर करती थी 5-6 मैचों की। आप ऑस्ट्रेलिया की 2013 वाली सीरीज देख लीजिए, बिल्कुल 6 वनडे मैचों की सीरीज थी वो। पर अब 3-3 वनडे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग सेम 3 T20 आई सीरीज है। तो मुझे लगता है कि T20 अब इतना इवॉल्व हो चुका है, तो T20 को साथ में जोड़ा ही जा रहा है हर चीज के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार हर चीज साथ साथ जोड़ा जा रहा है। और जो बयानबाजी आ रही है कि लगातार राहुल द्रविड़ से हार के बाद एक बार फिर बयान आता है कि अभी हम T20 माइंड स्पेस में है, इतने टाइम से हम T20 क्रिकेट से कनेक्टेड थे, ओडीआई वर्ल्ड कप ओडीआई में शिफ्ट होने में टाइम लग रहा है, ये ऋतिक एक्सक्यूज है और काफी हद तक नॉनसेंस एक्सक्यूज भी हैं। क्योंकि आपके पास सारे ऐसे दिग्गज प्लेयर्स हैं आप जो लगभग 50-50, 60-60 वनडे इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं, और जो टॉप 3 है वो तो 10 साल से आपका क्रिकेट संभाल रहा है। तो ऐसे एक्सक्यूज आना ये थोड़ा लाजमी नहीं लगता। और अभी भी जो होम सीरीज आई है, एक बार मैं आगे बता दूं, अभी ऋतिक ने श्रीलंका का बताया, उसके बाद मैं न्यूजीलैंड का बताऊं। तो ओडीआई जो न्यूजीलैंड के साथ होने वाले हैं वो 18, 21 और 24, और T20 जो न्यूजीलैंड के साथ होने वाले हैं वो है 27 जनवरी, 29 जनवरी और 1 तारीख फेब का महीने में। तो यानी कि ये 3 डेट्स निकल कर आए हैं। उसके बाद जो टेस्ट मैचेस है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले हैं होम कंडीशंस में, वो है फेब 9 से 13, फेब 17 से 21, मार्च 1 से 5,
और 9 से 13, तो ये कुछ टेस्ट मैचेस की डेट आई है। बिल्कुल, अभी हमने सबसे पहले न्यूजीलैंड की बात करी, हमने तो न्यूजीलैंड पे आता है। जो पहला वनडे 18 को खेला जाएगा, 18 जनवरी को, वो हैदराबाद में होगा। बिल्कुल। फिर जो 21 जनवरी को दूसरा वनडे खेला जाएगा वो रायपुर में होगा। 24 जनवरी को तीसरा वनडे जो खेला जाएगा वो इंदौर में होगा। इंदौर का नाम सुनते ही मुझे लगता है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स को राहत मिली होगी, क्योंकि 60-65 मीटर की साइड बाउंड्रीज है, तो छक्के चौके मारना वहां पर आसान होता है। स्पेशली रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है वहां पर। बिल्कुल। और रांची में पहला T20 है 27 जनवरी को, लखनऊ में 29 जनवरी को सेकंड T20 है, पहले 1 फरवरी को तीसरा T20 है अहमदाबाद में। अच्छी चीज मुझे इस पूरे शेड्यूल की ये लगी कि एटलीस्ट 4 टेस्ट मैच खेलेंगे, जो कि बहुत टाइम से हमने नहीं देखे। जो लास्ट हमने एक ठीक ठाक अच्छी टेस्ट मैच जो हमने देखा था वो तो भारत बनाम इंग्लैंड ही था। जुलाई के टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे भारतीय टीम को काफी हद तक पहले 3 दिन तक डोमिनेट करा था भारतीय टीम ने, कहीं इंग्लैंड खेल में नहीं था, लेकिन उसके बाद जो कुछ कमबैक किया इंग्लैंड ने, वहां से हमने टेस्ट मैच गवाया। तो उसके बाद से कोई एक अच्छी टेस्ट मैच की सीरीज हमें देखने को नहीं मिली। और जिस तरह का क्रिकेट यहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, डोमिनेट करना, 5वें दिन तक आपके हाथ में कंट्रोल रहता है, आप दूसरे टीम्स को आप खिलाते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो उस लिहाज से इंग्लैंड क्रिकेट जिस तरह से डोमिनेट करता है, भारतीय टीम भी चाहेगी कि हम भी उस तरीके से डोमिनेट करें। अब काफी हद तक ये तो अभी मामला नहीं चल रहा है, भारत के साथ लगातार हम हार रहे हैं। अब होम कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वहीं से हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का भी सफर होगा। अगर हम यहाँ से एक भी टेस्ट मैच हारते हैं तो हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का भी सफर टूट जाएगा, पाकिस्तान की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड के खिलाफ जो अपना पहला टेस्ट ही रावलपिंडी में हार गए, उनका भी अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का सपना तो अब पूरा टूट चुका है। अब इंडिया को जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज होनी है अभी, वो जो तीसरे वनडे के बाद वो जीतने दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की होगी 2023 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेन्यूज की बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस होंगे, उसमें पहला टेस्ट नागपुर में खेला जाएगा 9 से जो 13 फरवरी को तक है। सेकंड टेस्ट दिल्ली में खेला जाएगा, और तीसरा टेस्ट धर्मशाला में, चौथा टेस्ट अहमदाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है ऋतिक, अहमदाबाद और दिल्ली का टेस्ट, क्योंकि दिल्ली भी काफी टाइम बाद एक टेस्ट मैच होस्ट कर रहा है। दिल्ली की जो कंडीशंस हमें याद आती है, वो पोल्यूटेड कंडीशंस हमें याद आती है, जहां पर 3-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे थे, 4 दिन मैक्सिमम टेस्ट मैच जा रहा था। उस लिहाज से दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट मैच। बिल्कुल। और अब देखिए, सुबह सुबह टेस्ट मैच शुरू होगा 9-9:30 बजे, और इतनी फॉग नीचे तक आई होगी, तो वहां पर बल्लेबाजी करना और गेंदबाजी करना दोनों ही मुश्किल होता है। और तो स्विंगिंग कंडीशंस भी बहुत ज्यादा मिलती ऑफर करने को, पर दिल्ली है, फ्लैट ट्रैक है, पाटा विकेट जिसे कहते हैं हम दिल्ली के, वहां पर स्विंग कंडीशंस थोड़ी देर बाद रुक जाती है और गेंद सीधा आने लगता है। फिर अब वनडे सीरीज की बात करें, टेस्ट मैचेस के बाद ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज खेलेगी। तो जो पहला वनडे होगा 17 मार्च को, वो मुंबई में होगा, फिर वाइजैक यानी विशाखापट्टनम में होगा 19 मार्च को दूसरा वनडे, 22 मार्च को तीसरा वनडे होगा चेन्नई में। तो ये था पूरा का पूरा स्केड्यूल। और सबसे अच्छी बात इस पूरे स्केड्यूल में मुझे ये लगी कि जितने T20 उतने ही वनडे 3-3 बांटे हुए हैं, कि T20 को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। और दूसरी चीज है कि 4 टेस्ट मैच हैं, और वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ऋतिक टेस्ट मैच हमने देखे ही नहीं है। बिल्कुल, आप लगातार हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे चिराग मकवाना जी कह रहे हैं शेड्यूल भेजो। देखिए, मैं जरूर भेज दूंगा। ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आप मेरे को अपना नंबर भेजिए, पर मैं आज जरूर आपके लिए हेल्प करके एक आर्टिकल जरूर बनाऊंगा इस बारे में। आप देख सकते हैं इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स पे उस चीज को। बिल्कुल। तो ऋतिक, ये जो काफी हद तक जो डाउनफॉल चल रहा है भारतीय क्रिकेट टीम का, आप किसको यहाँ पर दोषी मानते हैं, टीम को या फिर जो ज्यादा नंबर ऑफ T20 मैचेस हो रहे हैं उसको? देखिए, मुझे लगता है कि ज्यादा नंबर ऑफ T20 कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इससे प्लेयर्स की प्रैक्टिस होगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात में ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा मैटर कर जाता है, क्योंकि अब चाहे बांग्लादेश जाइए, चाहे जिम्बाब्वे जाइए, चाहे कहीं और किसी कंट्री में खेलने चले जाइए, आप वहां पर 2 दिन पहले पहुंचकर आप 2 दिन की प्रैक्टिस से वहां पर आप मुझे लगता है कि मुकाबले नहीं। और जब आप एक ऐसा फॉर्मेट स्विच कर रहे हैं जो आप जिसको आप 3 महीने से स्टिक्ड हैं, 3 महीने से आप लगातार एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं, आपका मेंटल स्पेस उस लिहाज से है कि आपको जाना है, आपको एक्सेलरेट करना है, आपको 10 बॉलें खेलनी है, उसके बाद आपको लगभग हर तीसरी गेंद पे प्रहार करना है। तो उसके बाद जब आप स्विच कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में, जहां पर आपको लंबी पारी खेलनी होती है, आप एक 70 रन के स्टैंड से आप यहाँ पे वनडे मुकाबला आप नहीं जीत सकते, आपको 70 रन की कम से कम 3 पार्टनरशिप चाहिए, तब जाके आप एक वनडे मुकाबले में आप 300 सवा 300 के आसपास के लक्ष्य को छू पाएंगे। तो उस लिहाज से 2 दिन पहले प्रैक्टिस करने जाना, ये थोड़ी समझ से परे है। और तो और
हम ये जो बातें कर रहे हैं वनडे की, ये सब चीज़ें, अब वनडे हार रहे हैं बांग्लादेश से, ये सिर्फ पास्ट नहीं है, ये कल की बात नहीं है, सिर्फ ये आगे आने वाले टाइम की बात है। और ये रिलेट करती है जो इंडिया का शेड्यूल आने वाला है मार्च तक का, क्योंकि 3-3 वनडे आपको हर टीम के साथ खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ। बिल्कुल। तो वहां पर भी अब इनको हेड स्पेस में आना पड़ेगा, T20 क्रिकेट के हेड स्पेस को छोड़ते हुए। बिल्कुल। अब जैसे विराट कोहली पहले खेला करते थे, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ये सब वो वाला क्रिकेट, शिखर धवन, बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक वक्त पर अब देखें कि सबसे पहले जो ट्रियो माना जाता था शुरुआत का, किसी, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा अभी है, कोई ऐसा खिलाड़ी या फिर मैं कहूंगा जो शिखर धवन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन खिलाड़ियों को बताए कि आपको वनडे क्रिकेट कैसे खेलना है। क्या लगता है ऐसा कोई होगा, कोई ऐसा भारतीय टीम के पूरे मैनेजमेंट में जो इन 3 खिलाड़ियों को पता है कि आपको वनडे क्रिकेट में कैसे बल्लेबाजी करनी है? देखिए ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। देखिए इनके स्टार्ट्स इनके लिए बोलते हैं, क्योंकि जब तक ये तीनों इनकी जो तिगड़ी खेलती थी खुद शुरुआत में, आप जितने भी स्टैट्स उठा के देख लीजिए, सबसे सक्सेसफुल ट्रियो है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इन तीनों का वनडे में। अब अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में इन तीनों, या कह सकते पूरे ट्रियो को मिलाकर सिर्फ 1 सेंचुरी आई है, वो है रोहित शर्मा की, विराट की 0 और शिखर धवन की 0। तो यही साफ दर्शाता है कि मुझे लगता है कि T20 क्रिकेट इतना ज़्यादा खेल रहे हैं, वनडे में टिक नहीं रहे हैं। पहले तो आप देखिए विराट कोहली जिस हिसाब से वनडे की इनिंग्स को बिल्ड करते थे, वो मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड क्रिकेट में देखा है हमने ऐसे। बिल्कुल, विराट कोहली का जो प्लेइंग स्टाइल था इतना प्रेडिक्टेबल था और कितना एनोइंग हो जाता था एक बॉलर के लिए, क्योंकि आप शॉट नहीं मार रहे हैं, आप चौके छक्के नहीं लगा रहे हैं, आप एक ओवर में 5 सिंगल निकाल देते हैं। वो इतना इरिटेटिंग होता था एज अ बॉलर कि आपको कहाँ फील्ड प्लेसिंग करेंगे, आपके पास हर गेंद के लिए 2 शॉट्स है, तो उसके लिए आप कहाँ फील्ड प्लेसिंग करेंगे। बिल्कुल। और चिराग मकवाना एक बार आपसे कह रहे हैं कि श्रीलंका और इंडिया का शेड्यूल बता दीजिए। बिल्कुल, T20 के जो मुकाबले हैं वो होने हैं जनवरी 3, जनवरी 5 और जनवरी 7 को। उसके बाद जो ODIs होने हैं वो 10 जनवरी, 12 जनवरी और 15 जनवरी, ये कुछ डेट्स हैं जो ODI और T20 मुकाबले होने वाले हैं। बिल्कुल। तो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए जो BCCI ने शेड्यूल अनाउंस किया मार्च 2023 तक का, उसके बाद के जो भी शेड्यूल उसके बाद के होंगे, जब भी BCCI अनाउंस करेगी तब आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल तो श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेड्यूल अनाउंस किया, जिसमें तीनों टीमों के साथ 3-3 T20 है खेलने, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 है, 3 वनडे, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 है, 3 वनडे, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट और 3 वनडे खेलने हैं भारतीय टीम को मार्च तक। तो फिलहाल के लिए अभी इस पेशकश में इतना ही।